हम न पक्ष के हैं न विपक्ष के। उन्होंने जिससे दोस्ती की वही उनको धोखा दिया। अब भारत के लिए संकट है कि अब भारत अब हाउडी मोदी करेगा कि नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की अपील और नगर निगम का ये फैसला किस प्रकार से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और उनके अंधभक्त टेरी भरते हैं। हम अपनी बेटियों के सुहाग के रकम भी अगर हम दान न दें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि दो बार देश से यह अपील की है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें, तेल का कम उपयोग करें और तेल कम खाएं। इसको लेकर के देश भर में कहीं ना कहीं लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं। और वाराणसी में एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हर शनिवार को नगर निगम मनाएगा नो फ्यूल डे, यानी कि हर शनिवार को भाजपा का हर कार्यकर्ता अब साइकिल से या पैदल नगर निगम तक आएगा। इस फैसले के बाद आज हमारे साथ मौजूद है चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री की अपील और नगर निगम का ये फैसला किस प्रकार से देखते हैं? भाई, प्रधानमंत्री जी अपने को छोड़ सारे फैसले दूसरे के लिए देते हैं कि लोग माने, अपने कुछ नहीं माने। अपने दिन में 4 बार ड्रेस बदलेंगे, हवाई यात्रा करेंगे, देश विदेश जाएंगे, जिसका रिजल्ट शून्य होगा। आज देश उनके विदेश नीति के कारण ही होगा। लोगों को जो उपदेश देते हैं उसका पहले स्वयं पालन करें, फिर दूसरे को उपदेश दें। जी ने तो कहा है कि 1 साल की बात है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। देखिए, हमारे देहात में एक बिरहा गाने वाला होता है और 4 टेरी भरने वाले। प्रधानमंत्री जी बिरहा गाते हैं और उनके अंधभक्त टेरी भरते हैं। तो ये अंधभक्त टेरी भरते हैं। बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं? जो अपील आई थी तो अखिलेश यादव ने भी उस पर बयान दिया था, पंच करते हुए कहा था कि सबसे बड़ा संकट तो बीजेपी ही है। बीजेपी यदि संकट नहीं होती तो आज 10 सालों में कम से कम सैकड़ों यात्रा उन्होंने किया और सैकड़ों हजार करोड़ उन्होंने अपनी यात्रा पे खर्च किया। लेकिन रिजल्ट क्या आया? उन्होंने जिससे दोस्ती की वही उनको धोखा दिया। वो अलग राह पे चलने लगे। हमारे देश की राह थी गुट निरपेक्षता, कि हम न पक्ष के हैं न विपक्ष के, कि हम निष्पक्ष हैं, हम गुट निरपेक्ष हैं। लेकिन उस रास्ते से हट करके जो दक्षिण पंथ का रास्ता, पूंजीवाद का रास्ता और उसके समर्थक देशों के साथ मित्रता की, आज कोई देश भारत के साथ नहीं खड़ा। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि चीन के साथ अमेरिका ने अपना राजनीतिक संबंध बढ़ा लिया और आर्थिक संबंध जोड़ लिया। अब भारत के लिए संकट है कि अब भारत अब हाउडी मोदी करेगा कि नहीं करेगा, नमस्ते ट्रंप करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारी विदेश नीति जब इस तरीके से होगी तो इसका खामियाजा तो देश को भुगतना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने कई बात मानी है, कई चीजें की हैं, तो एक बार और सही। कौन सी बात मानी है? कौन सी क्या टैरिफ मानी है? थाली ताली बजाने की बात मानी है? तो सब जनता ने देख लिया है कि कोरोना काल में किस तरीके से लोगों के घर बार छूट गए, अपने ही गांव में क्वारंटीन हो गए। वो दुख अभी किसी ने भुलाया नहीं। और आज भी संकेत दे रहे हैं उसी कोरोना काल कि लॉकडाउन हो जाएगा। ये लॉकडाउन नहीं है तो है। हम अपनी बेटियों के सुहाग के रकम भी अगर हम दान न दे सकें तो कैसी हमारे हिंदू मैथोलॉजी। हमारे हिंदुओं में एक सिंदूर का मांग टीका, मंगलसूत्र, कोई गरीब है तो वो चांदी का दे देता है और कोई के पास धन है, मिडिल क्लास का है, सोने का देता। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर भी प्रतिबंध लगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और देश इस बात की सोच रहा है। अंतिम सवाल, हम ऐसा देख रहे हैं कि सोनार समाज तो कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं था, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि सोनार समाज भारी रूप में विरोध में आ गया है और उनका कहा है कि 27 में हम वोट की जगह चोट देंगे। दिक्कत यह है कि हम बहुत भावुक लोग, थोड़े समय तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री हमारी इस कमजोरी को जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नोटबंदी के बाद यदि आतंकवाद खत्म न हो तो हमें चौराहे पर जो सजा देनी होगी। क्या आतंकवाद खत्म होगा? ये कोई दूसरा मुद्दा खड़ा कर देते हैं।
और आपकी अंतरात्मा को जगाते हैं कि आप देश हित में जो है पुरानी चीजों को भूल करके आगे बढ़ें। योगी जी तो कहते हैं यूपी में सब चंगा है। भाई चंगा है तो लोग पंगा क्यों लेते हैं? चंगा तो तब रहे लोग सुख शांति से रहें, लेकिन एक दूसरे से पंगा ले रहे हैं, चंगा कहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, जिनसे हमने बातचीत की। आज हमारी खास चर्चा थी जो प्रधानमंत्री ने लगातार अपील की है देशवासियों से, उसको लेकर के। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।